पहाड़ी कबीला, गड़ा ब्राह्मण, कोली और पाडरी ट्राइब, इन 4 कौमों को एसटी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पिछले दिनों मरकजी सरकार ने दिया। उसका प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद एसटी जो है वो पहाड़ी कबीला के लोगों को गड़ा ब्राह्मण, कोहली और पाडरी ट्राइब को मिल चुका है। और इसके फौरन बाद गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट्स को रोक दिया है और रोकने का मकसद यही कि जो रिजर्वेशन के कानूनों के अंदर तब्दीली करके 20% रिजर्वेशन एसटी को दिया गया है, जिसमें 10% पहाड़ी कबीला को है और 10% रिजर्वेशन जो है वो गुजर बकरवाल कबीला को ऑलरेडी मिल रहा था, उस रिजर्वेशन को इंटैक्ट रखा गया है। अब खबर ये मेरे पास है और ये पर्चा भी मेरे पास है। लगभग ये जो मेरे पास तफसील है उसके मुताबिक ये 96 पेज का एक पिटिशन है जो हाई कोर्ट में दायर किया है। गुजर बकरवाल कबीला के जो इंटेलेक्चुअल हैं, गुजर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले जो वकला हजरात हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के सामने ये पिटिशन दायर किया है। और इस पिटिशन में उन्होंने मेमो ऑफ अर्जेंसी, मेमो ऑफ पार्टीज, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तफसीलात और रिट पिटिशन के साथ में एफिडेविट लगाया है। और जो मेरे पास एनेक्शर की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग कोई 38 के करीब एनेक्शर लगे हुए हैं और एक एप्लीकेशन है इंटरिम रिलीफ के लिए और उसके अलावा वकालतनामा और स्टैंप। अब ये बेसिकली मामला ये है कि जो पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिला है उसे गुजर बकरवाल कबीला के एक्टिविस्टों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। केस है मोहम्मद अनवर चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और उन्होंने गुजारिश की है कोर्ट से कि जो एप्लीकेंट है उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया है कोर्ट के सामने और उन्होंने उसमें ये बात भी तफसीलन बताई है कि वो बेसिकली चाहते क्या हैं, उनका मामला क्या है। उन्होंने इसमें ये कहा है कि जो 4 नई कम्युनिटीज को इंक्लूड किया गया है एसटी में जम्मू कश्मीर में जुबान और ज्योग्राफी की बुनियाद पर, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये मामला बड़ा इमरजेंट मामला है और अगर इसे जल्द से जल्द कंसिडर नहीं किया गया तो जो एप्लीकेंट हैं उन्हें इसका नुकसान होगा और जिसे बाद में कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता है। बड़ा तफसीली ये डॉक्यूमेंट है और लगभग 96 पेज का डॉक्यूमेंट, और 96 पेज के डॉक्यूमेंट में गुजर बकरवाल कबीला के एक्टिविस्टों ने, वकला हजरात ने बाज़ाब्ता तफसील दी है कि क्यों पहाड़ी कबीला के लोग हों, पाडरी ट्राइब हों या पाडरियों के अलावा कोली या गड़ा ब्राह्मण हों, क्यों ये क्वालिफाई नहीं करते, क्यों इन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स को, सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को, उसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर की यूटी को मुख्य सचिव के द्वारा, और जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के सचिव हैं उन्हें भी इसमें पार्टी बनाया गया है। उसके बाद उन्होंने 1931 से पूरी तफसील दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो 1931 में ब्रिटिश इंडिया में सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सेंसस किया था और अलग अलग कास्ट को, ट्राइब्स को जो भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहती हैं उसका एक सेंसस हुआ था। उस सेंसस में पहाड़ी या पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी ट्राइब, कोली, गड़ा ब्राह्मण, जिन्हें अब शेड्यूल ट्राइब बताया गया साल 2024 में, उन्हें कास्ट के तौर पर या ट्राइब के तौर पर उन्हें दर्ज नहीं किया गया था। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग कमिटीज का हवाला दिया। साल 1949 की बात की, 1950, 1953, 56, 65, 67, 76, 78, 86, 89, उसके बाद 91, 93, 99, 2001, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, साल 2023, साल 2024 और साल 2025 तमाम सालों का जिक्र भी किया है और इसमें बताया है कि किस साल में क्या हुआ, किस साल में किस कमीशन ने क्या किया और किस वक्त कौन सी सिफारिश किसकी सिफारिशात किसने क्या सिफारिश की, वो तमाम तफसीलात भी दी गई हैं इसमें। और इन तफसीलात के साथ साथ में इसमें जो पेटिशनर हैं वो मोहम्मद अनवर चौधरी, उसके अलावा मोहम्मद आजम, आमिर खलील और तीसरे ताइब हुसैन हैं। और इस रिट पिटिशन में उन्होंने ये कहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024 है उसे उन्होंने गैर आईनी बताया है, कलअदम बताया है और साथ में इनऑपरेटिव भी बताया है, क्योंकि उनके मुताबिक ये आर्बिट्री है
और ये जो आर्टिकल हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 14, 15, 16, 21 और उसके अलावा 342, ये इन सारे आर्टिकल्स को वायलेट करता है। उसके अलावा जो चिट्ठी 8 अगस्त 1999 को, 26 दिसंबर 1993 को और 29 मई 2001 को जो चिट्ठियां लिखी गई थी वो आर्बिट्री हैं, इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जितना भी कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग वक्तों में जो हुक्मरान रहे हैं उन्होंने जितना भी कम्युनिकेशन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को लेकर पहाड़ियों को एसटी में डालने के लिए किया है वो गैर आईनी है। और ये भी कहा है कि इसके जिम्न में जो रिपोर्ट 13 अप्रैल 2015 को कमिटी जो डॉक्टर अमीन पीरजादा की थी जिसने वो रिपोर्ट सबमिट की थी वो आर्बिट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वाइड एब इनिशियो है। उसके बाद उन्होंने 15 जुलाई 2022 को एक जो चिट्ठी लिखी गई थी उस चिट्ठी का हवाला दिया है और उन्होंने ये कहा कि 15 जुलाई 2022 को एक चिट्ठी लिखी गई थी और उसके साथ में जे.एंड.के सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जिसके चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जी.डी. शर्मा हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की और जो चिट्ठी लिखी है 23 मई 2022 को वो आर्बिट्री भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि 22 अगस्त 2022 को जो रजिस्ट्रार जनरल ने और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है वो भी आर्बिट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी आर्बिट्री और साथ में अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 31 अक्टूबर 2022 को जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने जो रिपोर्ट दी उसको भी उन्होंने कहा है कि आर्बिट्री भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। SO 176 जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इशू किया था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इशू किया था 15 मार्च 2024 को, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है ये गैर आईनी है, वाइड है और इनऑपरेटिव है क्योंकि ये आर्टिकल 342 की तौहीन करता है और आर्टिकल 342 को वायलेट करता है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वक्तन फवक्तन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल ट्राइब को लेकर हिदायत दी हैं उन हिदायत के भी ये खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो गुजारिश की है कोर्ट से कि आप वो हुक्मनामा सादिर करें जो हुक्मनामा इन हालात को ठीक करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहाड़ी कबीला को जो एसटी मिला है उसे चैलेंज किया गया है। अब देखना यह होगा कि यह मामला यहां से कहां पहुंचता है। और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त पहाड़ी कबीला को लेकर जबरदस्त सियासत जम्मू कश्मीर में गरमाई हुई है। गुलाम नबी आजाद राजौरी, पुंछ, अनंतनाग से कैंडिडेट हुए हैं और पहाड़ी कबीला के लोग इंतजार में हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से किसी कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारती है। मगर दूसरी तरफ ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि गुजर बकरवाल कबीला के एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पर पहाड़ी कबीला को जो एसटी मिला है उस एसटी को उन्होंने चैलेंज किया है। अब किन बुनियादों पर चैलेंज किया है, क्या दलाइल दिए हैं, क्या दलील है गुजर बकरवाल कबीला की, वो दलील, वो दलाइल और वो तमाम तफसीलात आपको स्ट्रेट लाइन पर यके बाद दूसरे शुमारे में चीजें आपके सामने आती रहेंगी और मैं आपको बताता रहूंगा कि किन बुनियादों पर गुजर बकरवाल कबीला का कि एक्टिविस्टों का ये मानना है कि जो पहाड़ी कबीला को एसटी दिया गया है वो गैर आईनी है और ये जो एसटी उनको दिया गया है ये सिर्फ ये गैर आईनी है और गैर आईनी होने के साथ साथ में इसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए।